है। यशोदा मैया कहती है कन्हैया मुझे छोड़ करके मत जा, तेरे बिना तेरी ये बूढ़ी माँ तेरा नाम लेकर के मर जाएगी। अगर जाना ही चाहता है तो इस माँ को 4 गज कफन उड़ा करके जाना, क्योंकि तेरे जाते ही तेरी ये बूढ़ी माँ नहीं जी सकती। और कन्हैया तू मुझे छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया, मुझे छोड़ने का संकल्प कर लिया है। आज श्याम सुंदर माया से माँ की बुद्धि को बदल दिया है, चरणों को पकड़ लिया है, माँ को प्रणाम किया है। मैया माया के बसीभूत होकर के जाओ जाओ कह करके, जाओ जाओ कह करके ये सब बहुत धंधे करके गिर पड़ी है। हमारे बीच में श्रीमान वार्ड पार्षद सर्वेश जी तिवारी जी आए हैं, उनके जीवन में अन्यत्र खुशियां बनी रहे। इन्होंने इसमें इतना सहयोग दिया है, इस कथा में 10-15 दिन से इनकी सेवा चल रही थी। इस जगह को बराबर करने के लिए तालियां बजा करके इनके दीर्घायु के हितार्थ, इनके यश कीर्ति के लिए आप इनका अभिवादन करें। हम आपके बीच में हमारे लाडले भाई आते रहे और संतों का सम्मान होता रहे, हम आप सबकी व्यवस्था बनती रहे। और मैं तो इनसे बहुत ज्यादा पाया, सोचा था ये काम करें ना करें, मैं बहुत लोगों से घर घर जाकर के गारंटी लिया, लेकिन मेरा व्यास पीठ से आशीर्वाद है, जितनी गारंटी लिया उससे 4 गुना काम करके दिया। जो एक मिसकाल का इंतजार करते हैं और अपने भाई अपने परिवार के पास जाकर के स्वयं मिलते हैं, ऐसे लाडले भारत के सपूत को मेरा सत्य पीठ से आशीर्वाद है। जब तक धरती पे सूरज का और चंद्रमा का प्रागट्य हो, गंगा की धारा बहती रहे, ऐसे सपूत को मेरा आशीर्वाद है कि हम आप सबके बीच में पार्षद तो मेरे लिए बहुत छोटा पद है। मैं आशा करूंगा बहुत ऊंचे पद पे जाएं और भारत के जन जन तक इनका नाम फैले और भारत माता की रक्षा हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, इस देश की सुरक्षा हो। ऐसे ही सपूतों की आवश्यकता है। मैं आशीर्वाद देता हूँ इनके जीवन में हर खुशी आए। आइए मैया के और यशोदा मैया और कन्हैया के दोनों के बीच मैया गिर पड़ी, पछाड़ा खा करके श्याम सुंदर प्रणाम किया है और माँ से बिछड़ रहे हैं। आप जानते हैं दुनिया में 2 ही दुख होते हैं, या तो बेटा मुख मोड़े और या तो बेटी घर छोड़े। आज वही हाल है। बूढ़ी माँ लौट करके कहने लगी कन्हैया तू चला गया, तेरे बिना मेरा कौन माखन खाएगा, कौन मुझे माँ कह करके बुलाएगा। अरे लौट आ हे नंद के लाला, लौट आ। मैया बूढ़ी माँ धरा धाम पे सिसकती सांसों से बेटी इंतजार में उम्मीद लगाए, हर न जाने वो किस घड़ी कान्हा मोरा आएगा। लौट के आजा, लौट के आजा नंद के दुलारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे। लौट के आजा, लौट के आजा नंद के दुलारे, मैया यशोदा तुझ
तुझको पुकारे। मैया यशोदा तुझको पुकारे। मैया यशोदा तुझको पुकारे। मैया यशोदा तुझको पुकारे। गोविंद अखरूर आया मेरे दिल का वो टुकड़ा ले गया। ओ, अकरूर आया मेरे दिल का वो टुकड़ा ले गया। चांदनी चकोरी के चांद का वो टुकड़ा ले गया। चांदनी चकोरी से चांद का वो टुकड़ा ले गया। मिलने को तरसे, मिलने को तरसे, मिलने को तरसे नैने बेचारे। मैया यशोदा तुझको पुकारे। मैया यशोदा तुझको पुकारे। लौट के आजा, लौट के आजा, लौट के आजा नंद के दुलारे। मैया यशोदा तुझको पुकारे। मैया यशोदा तुझको पुकारे। मधुबन है सोना सोना, सोनी है वो सारी वो नगरिया। ओ, मधुबन है सोना सोना, सोनी है सारी वो नगरिया। हेरी हेरी
याद में तुम्हारी रोवे, याद में तुम्हारी रोवे सखियां बेचारे। मैया यशोदा तुझको पुकारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे। लौट के आजा, लौट के आजा, लौट के आजा नंद की दुलारे। मैया यशोदा तुझको पुकारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे। मैया यशोदा तुझको पुकारे। मैया यशोदा तुझको पुकारे। व्याकुल मैया अपने लाला की याद में अपने आप को माफ कर रही है कि बस जो था श्याम सुंदर मेरे लिए कुछ दिन पालने के लिए आया था, पाल दिया, बड़ा कर दिया। मैंने सीखा है एक तोते को जीवन भर खिलाओ, जैसे पिंजरा से छूट गया तो सदा सदा के लिए छोड़ के चला जाता। आज वो लाल छोड़ करके चला गया, मेरा नहीं है। मेरा क्या अधिकार है उसको रोकने का? तो देवकी का लाल है। श्याम सुंदर को इस बात की तो पीड़ा बहुत है, लेकिन पापी का अंत भी करना परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। चलने लगे, एक ग्वाल जोर से चिल्लाया, अरे कन्हैया मथुरा जा रहे हैं। जैसे ब्रज की बालाएं ने सुना, अक्रूर के रथ को घेर लिया। श्याम सुंदर बिना हमसे बोले आप मथुरा जाए, वे को तैयार है। अरे आप ये नहीं सोचा कि दुनिया में कुछ भी हो, ब्रज की गौएं बिना आपको देखे मर जाएंगी, आपको गो हत्या का पाप लगेगा, यहाँ के वृक्ष सूख जाएंगे। अरे कालिंदी अपना जल प्रवाह छोड़ देगी, सखियां तेरे जाते ही अपने प्राण छोड़ देंगे। और आपने ये विचार नहीं किया, इतनी हत्याएं आपके एक कृष्ण के द्वारा लगेंगी। चिड़िया, दादर, कोल, कोयल, मोर, पपीहा ये भी अपने आप को जीवन से अंत कर लेंगे। श्याम सुंदर आप सबको छोड़ो। अरे जिस राधा ने तुम्हारे लिए संसार छोड़ दिया हो, आपने अपना जीवन वार दिया हो, उसकी एक बार आपने नहीं खबर लिया। सखिया कहने लगी, गोविंद जा रहे हो, जाने को हम क्या अधिकार? तुम्हारी पत्नी है कि तुम्हारी माँ है कि तुम्हारी बहन है? कौन से अधिकार से हम तुम्हें रोक सकते हैं? जाओ, तो ये रथ का पहिया हमारे ऊपर से चला करके चले जाओ, हमारी आज्ञा। गोपी चिंता मत करो, मैं आज जाऊंगा और कल लौट करके आऊंगा। अगर ठीक है, परसों नहीं आया तो कहना मैं आपका हूँ, आपका ही रहूंगा। पछाड़ा खा करके गोपियां गिर पड़ी। गोपियां गिर कर श्याम सुंदर अब नहीं रहेंगे। अगर ये श्याम सुंदर अब नहीं रहेंगे तो अब जीवन में हमारा रहना भी उचित नहीं है। कुछ दूर बैठे एक शिला पर एक देवी है, ना रो ही रही है और ना ही हंस रही है, ना डोल रही है, ना बोल रही है। पत्थर की शिला जैसी बैठी है। इस देवी का क्या नाम है? प्रेम से बोलो जय श्री। मेरी राधा है। श्याम सुंदर जा करके राधा रानी के सामने दंडवत प्रणाम किया है, सत प्रणाम किया है और कहने लगी कि ब्रजराज दुलारी, आपने हमें इस ब्रज से निकाल दिया, बिना आपकी कृपा कोई ब्रज धाम नहीं आ सकता, और आप ही ऐसी महान हैं जो आज मुझे इस ब्रज से निकालने के लिए मथुरा भेज रही है।
राधा रानी कहने लगी कि गोविंद आपकी इन मीठी बात